Hello everyone. Today we will do chapter 9 of our English grammar book, Prepositions. Now the first question is, what is preposition? It is a word that is used to place before noun or pronoun to show the relationship with another noun or pronoun given in the sentence. Means कि ये वो वाले words हैं जो use होते हैं किसी भी noun या pronoun से पहले। क्यों यूज़ करते हैं हम उनको? ताकि हम रिलेशनशिप बता सकें कि उनकी रिलेशनशिप दूसरे नाउन के साथ क्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे नीचे दिया गया है, दे आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। दे आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। अब देखिए, इट इज़ नाउन। प्लेटफॉर्म क्या है बेटा? इट इज़ नाउन, राइट। तो इससे पहले हमने यूज़ किया है एट, राइट। अब देखो यहाँ पे ये किसके साथ अपने रिलेशन दिखा रहा है? दे। ये प्रोनाउन है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा? ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। तो दे आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म मीन्स कि वो कहाँ खड़े हैं? प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो एट द प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। नाउ अगेन देखिए, ये जो बोल्ड ब्लैक इंक से लिखा हुआ है उसकी तरफ आप देखेंगे, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड क्या है? इट इज़ नाउन। तो उससे पहले हमने यूज़ किया है फॉर। तो यहाँ पे ये कौन से दो नाउन है या प्रोनाउन है जो आपस में जिनका रिलेशनशिप ये दिखा रहा है? एक तो बेटा आई और एक क्या है? माई फ्रेंड। इनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा वर्ड दिखा रहा है यहाँ पे? फॉर, राइट। तो ये वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? प्रेपोजिशंस होती हैं ये, राइट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन, इनटू, आउट ऑफ, ऑन, ऑन टू, ऑफ, एन, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, एट्सेट्रा। देखिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर प्रेपोजिशंस। ये सब क्या होते हैं बेटा? ये प्रेपोजिशंस होती हैं। नाउ सी तब इन द बुक एक्सरसाइज देखिए, एनसर्कल द प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। एनसर्कल द प्रेपोजिशंस की आपको जो गिवन सेंटेंसेस हैं उसमें जो भी प्रेपोजिशंस हैं उनको क्या करना है? सर्कल बनाइए उन पे, राइट। तो देखिए अब ये क्या है? माई हाउस इज़ बिसाइड द मॉल। माई हाउस इज़ बिसाइड द मॉल। अब देखो ये क्या है? माई हाउस, इट इज़ अ नाउन, और यहाँ पे क्या है? द मॉल, राइट। बिसाइड, यहाँ पर क्या है बेटा? बिसाइड क्या है? प्रेपोजिशन है जो किन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रही है? माई हाउस और मॉल के बीच में, राइट। माई हाउस इज बिसाइड द मॉल की जो मेरा घर है वो मॉल के साइड में है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज द बेबी इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। द बेबी इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। अब देखिए इधर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है? एक नाउन क्या है बेटा? द बेबी, राइट। और एक क्या है? द कर्टन्स। कर्टन्स क्या होते हैं? ये जो पर्दे होते हैं ना, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेटा आप देखो, द कर्टन से पहले क्या यूज़ हुआ है? बिहाइंड। इट इज़ प्रेपोजिशन। क्या है प्रेपोजिशन? बिहाइंड, ठीक है। हाइड क्या होता है? ये वर्ब होती है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या है? वर्ब है। तो इसका मीनिंग क्या है? कि जो बेबी है वो कर्टन के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। तो बिहाइंड क्या है? इट इज प्रेपोजिशन। यहाँ पे बिसाइड थी और यहाँ पे बिहाइंड है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 hours। अब देखिए, आई हैव बीन वेटिंग, यहाँ पे एक तो प्रोनाउन है ये, और एक क्या है? देखो माई फ्रेंड है, राइट। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ज़रा ध्यान से देखेंगे, फॉर। ये दो प्रेपोजिशन है, इनको हम क्या करेंगे? सर्कल लगा लेंगे, ठीक है। ये क्या है? प्रेपोजिशंस हैं, याद रखेंगे आप, राइट। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी बेटा? इसकी हिंदी होगी कि मैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 hours, कि मैं अपने फ्रेंड का पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू केरला फॉर ए हॉलीडे।
वी आर गोइंग टू केरला। अब देखो केरला, ये क्या है, केरला क्या है बेटा, इट इज नाउन, हॉलीडे इज ऑल्सो नाउन, और वी क्या है, इट इज प्रोनाउन। ठीक है, तो बेटा देखो अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है वो देखेंगे। केरला से पहले क्या यूज हुआ है, टू, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है। उससे पहले देखिए अ हॉलीडे से पहले क्या यूज हुआ है, फोर, इट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन, इट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, सम मर्चेंट्स वर पासिंग थ्रू द जंगल, सम मर्चेंट्स वर पासिंग थ्रू द जंगल। अब देखिए इधर कि सम मर्चेंट्स ये क्या है, इट इज नाउन, राइट, एंड द जंगल इट इज ऑल्सो नाउन। इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है जो रिलेशनशिप दिखा रहा है, थ्रू। ठीक है, सम मर्चेंट वर पासिंग थ्रू द जंगल, की कुछ जो मर्चेंट है, मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापारी या बिजनेसमैन कह सकते हैं आप, तो जो कुछ मर्चेंट हैं वो जंगल से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन एन अपार्टमेंट विच इज अबव द ग्रोसरी शॉप, विच इज अबव द ग्रोसरी शॉप। तो माई एक तो क्या है, माई ग्रैंड मदर है नाउन यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, अपार्टमेंट, ये भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ग्रोसरी शॉप, द ग्रोसरी शॉप। अब यहाँ पे देखो कितने आपकी यूज हुई है, कितनी प्रेपोजिशन यूज हुई है। एक तो ये इन, कहाँ पे है इन, देखिए इट इज प्रेपोजिशन, और नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है, अबव, इट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। इट मीन्स कि वी कैन यूज 2 और 3 और मोर प्रेपोजिशन इन वन सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, वी विल विजिट लंडन इन नेक्स्ट मंथ, वी विल विजिट लंडन इन नेक्स्ट मंथ। अब देखिए वी प्रोनाउन है, लंडन इज नाउन एंड मंथ इज ऑल्सो नाउन, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका इन क्या है, इन इज प्रेपोजिशन, राइट, इन क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। उसके बाद देखिए ऐसे ही नेक्स्ट वाले में है विद, द बेबी इज स्लीपिंग विद इट्स मदर, शी इज राइटिंग अ लेटर इन ब्लू पिंक, इन ब्लू पिंक, ब्लू इंक, तो ये ब्लू इंक से पहले क्या है, इन, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन। ही वॉज सिटिंग अपॉन अ चेयर, तो अपॉन क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। ठीक है, अब देखिए इसमें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सर्टेन प्रेपोजिशन, की अब आप देखो बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एक सर्टेन प्रेपोजिशन ही यूज करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये क्या दिखाती हैं, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमेशा हम एक ही टाइप की प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी शुड बी काइंड टू द स्ट्रीट एनिमल्स, काइंड के साथ मोस्ट ऑफ टू ही लगेगा, याद रखना। काइंड जो है ना ये वर्ड है, इसके साथ क्या यूज होता है, टू। ठीक है, ऐसे देखो, कृष्णा इज गोइंग टू, आप बोलते हो ना ऐसे, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, टू। मेनली टू यूज होती है जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू माई नानी हाउस, तो गो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, टू। अब देखो, द लायन जम्प्ड इनटू द वेल, जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि किसी चीज में, तो लायन ने कहाँ पे जंप लगाई, वेल मीन्स कुएं में उसने जंप लगा दी। ठीक है, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, तो आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, एट क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नाउ नेक्स्ट इज ही इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। जैसे आप कहते हैं ना, आप क्या करते हैं कि जब आप कोई भी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, बीमारी के लिए छुट्टी लिखते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, तो आप क्या करते हैं, सफरिंग विद फीवर नहीं होता है, सफरिंग बाय फीवर नहीं होता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफर के साथ क्या यूज होता है बेटा, फ्रॉम, याद रखेंगे आप ये।
नेक्स्ट इज वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, कि जब हम किसी की केयर करने के लिए बात करते हैं तो उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ऑफ, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग दीज चॉकलेट फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर का मतलब क्या है कि जब आप कोई किसी के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसके लिए शो करते हैं, जैसे कि आई एम, देखो, आई बॉट अ साइकिल फॉर माई सन, कि मैंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल ली। यहाँ पे क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज शी प्लेस द बेडर अंडर द विंडो, अगेन अब ये क्या है कि अंडर है, यहाँ पे अंडर क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है, यहाँ पे क्या था, फोर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ और भी प्रेपोजिशंस होती हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया है। देखो ये जो इन प्रेपोजिशन होती है ना बेटा, ये किससे, ये मिलती जुलती है, इन और इनटू, ये एक जैसी प्रेपोजिशन है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो डिफरेंट है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है इसलिए। जैसे कि देखिए इन हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को शो करते हैं, किसी जगह को शो करते हैं, जैसे कि देखिए अभी इज इन द पूल, इज इन द पूल, अब पूल क्या है कि अब बता रहे हैं कि अभी कहाँ पे है, पूल में है, लेकिन जब हम किसी मूवमेंट को दिखाते हैं ना, मूवमेंट शो करते हैं, जैसे जंप, मोस्टली आप याद रखना कि कभी भी जंप आपको दिखाई देगा ना और उसके साथ आपको प्रेपोजिशन लिखनी है तो 99% जंप के साथ हम क्या यूज करते हैं, इनटू। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं अपने रूम में जा रहा हूं, तो देखो ये हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मीन्स हम जा रहे हैं वहां पे, हम मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग इनटू माय रूम। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग इन माई रूम, क्योंकि बैठने में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ना, आप चुपचाप खड़े हुए तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन माई रूम, कि मैं अपने रूम में हूँ, राइट। तो बेटा ये जो है प्रेपोजिशन है। इसके बाद देखिए अमंग और बिटवीन, वेट करेंगे, फॉर टू पीपल्स और थिंग वी यूज बिटवीन, कि जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जब हम दो लोगों की बात करते हैं ना बेटा, या दो नाउन या दो प्रोनाउन की, तब हम क्या कहते हैं, बिटवीन। लेकिन जब हम दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अमंग। देखिए जैसे देयर इज अ टेबल बिटवीन टू चेयर्स, बिटवीन टू चेयर्स, वाई वी यूज बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे कितने की बात हो रही है, टू चेयर्स के बारे में बात हो रही है, राइट। तो हमने क्या यूज किया, बिटवीन। लेकिन अगर हम ऐसे कहें ना मेनी चेयर्स, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अमंग, क्या यूज होगा यहाँ पे, अमंग। नेक्स्ट वाले में देखो डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन द टू सिस्टर्स, बिटवीन द टू सिस्टर्स, बिकॉज टू यूज हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, बिटवीन यूज किया है। अब नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग थ्री प्लेयर्स, अगर यहाँ पे बेटा टू लिखा हुआ तो हम बिटवीन लिखते है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमंग, क्योंकि यहाँ पे तीन की बात हो रही है। ऐसे ही है बिसाइड और बिसाइड्स, देखो सेम सेम स्पेलिंग्स हैं, बस एस लगा हुआ है, लेकिन उनका मीनिंग कितना अलग है वो देखिए। बिसाइड्स मीन, बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, कि जब हम किसी के साइड में हमारे कोई चीज़ है तो हम उसके लिए, जब हम दिखाते हैं ना नियर बाय कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम बिसाइड यूज करते हैं। जैसे कि सम टाइम आई वुड सिट बिसाइड माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि कभी कभी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साइड में बैठ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिसाइड्स की तो हम क्या कहेंगे, बिसाइड्स हिम देयर वर टू अदर पर्सन प्रेजेंट्स, बिसाइड्स जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अलावा, ठीक है, मीन्स इन एडिशन टू, बिसाइड्स हिम देयर वर टू अदर पर्सन प्रेजेंट, की उसके अलावा वहां पे दो लोग और भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं कहूं बिसाइड ऋतिक देयर वर two students more present in the class, there were two students other in the present in the class, तो ये क्या हो जाएगा कि ऋतिक के अलावा दो स्टूडेंट्स और भी हैं जो प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये क्या है बेटा, दीज आर prepositions. नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।